अदालतों से कि ये कानून सबके लिए है। आइंदा कोई भी सियासतदान, कोई भी मुल्जिम मर्सिडीज में ही बुलाया जाए, बख्तरबंद में ना बुलाया जाए, और अदालत में बैठे रहे और उसको वॉशरूम जाना हो तो इमरान खान साहब की तरह जजों के वॉशरूम यूज करें, क्योंकि इमरान खान साहब तो अवामी वॉशरूम में जाना पसंद नहीं करते और है अवामी लीडर। इमरान खान साहब से जब जज ने पूछा कि वो आपको पुलिस लाइन भेज रहे हैं तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे बनी गाला भेज दें। और फिर जब उनसे बात हुई कि 10 लोगों की लिस्ट दे दें जो आपसे मिल सकते हो, तो उन्होंने अपनी बेगम बुशरा बीबी और 2 मुलाजमाओं के लिए कहा। उन्होंने अपने किसी सियासी वर्कर के लिए नहीं कहा मिलने के लिए। और आप सब भी गवाह हैं, आज पूरे दिन से 11 घंटे से वो हाई कोर्ट में बैठे हैं। एक स्टेटमेंट में उन्होंने नहीं कहा कि शाह महमूद कुरैशी कहाँ है। उन्होंने अपनी एक स्टेटमेंट में ये नहीं कहा कि जो मेरे कारकुनान बंद हैं वो कहाँ हैं। आज भी वो खुदगर्जी में सिर्फ अपने लिए बात करते रहे, आर्मी चीफ पर सवाल उठाते रहे, क्योंकि उस एजेंडे पे काम करना है। अगर कोई सियासी जमात का सियासी सरबरा होता तो वो आज पूरा दिन ये सवाल जरूर करता कि मेरी सियासी जमात के अकाबरीन, मेरे बाकी लीडरान कहाँ हैं। वो कहता जज साहब से कल कि आप मेरी जमानत तो ले रहे हैं, लेकिन आप बुलाइए मेरे बाकी रहनुमाओं को भी इसी तरह जैसे मुझे बुलाया गया है। उन्होंने नहीं कहा, कोई स्टेटमेंट उनका अपने सियासी कारकुनों और सियासी लीडरों के लिए नहीं है। तो मैं ये भी कहूंगा शाह महमूद कुरैशी साहब से और बाकी उनके अकाबरीन से कि आप भी होश के नाखुन लें, कहीं ऐसा ना हो कि आपसे भी खेल रहे हो ये, क्योंकि खेलना तो इनको आता है। लेकिन आप ये देखें किस कॉस्ट पे खेला जा रहा है कि कहां पाकिस्तान की मईशत और कहां सिर्फ इमरान खान की ये फिल्म जो 3 दिन से चल रही है। और अगर ये सिर्फ इक्तदार हासिल करने के लिए है तो आप तो खुद कह रहे हैं कि आर्मी चीफ मेरे खिलाफ है, आप खुद कह रहे हैं कि सारे सियासी जमातें मेरे खिलाफ हैं, आप कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन मेरे खिलाफ है। तो भाई अगर सारे ही आपके खिलाफ है इस मुल्क में, तो आप फिर करने क्या है इस मुल्क के अंदर? क्योंकि एक आदमी तो हो सकता है आपके खिलाफ, अगर सभी खिलाफ हैं तो इसका मतलब आपके अंदर कोई बहुत बड़ी खराबी है। क्योंकि जो इस मुल्क की सिक्योरिटी के जामिन है, जो हमारी अफवाज पाकिस्तान है, वो सिक्योरिटी के मामलात में मैं नहीं समझता कि वो ऊंच नीच करेंगे। आप सिक्योरिटी रिस्क हैं इस मुल्क के अंदर। आपने ये साबित किया है अपने अमल से। आपने अपने कारकुनों को, वो कारकुन नहीं थे, वो चंद शरपसंद दहशतगर्द अनासिर थे जो आपने हायर किए हुए थे। मैं तो राना सनाउल्लाह साहब से कहूंगा कि पिछले हफ्ते और आने वाले 2 दिनों में चेक करें कि कितना फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया है यहां पर इस काम के लिए, क्योंकि ये पैसे दिए बगैर ये काम नहीं हो सकता। और फिर एक समझदार मंसूबे के तहत आपने सोशल मीडिया के ऊपर किसी के हाथ में कोरमा, किसी के हाथ में, क्या आपके तहरीके इंसाफ के कारकुनान खाना लूटने गए थे? ऐसा नहीं था। क्या वो भूखे नंगे थे? नहीं। आप तो कहते हैं हम एलीट क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं, पढ़े लिखे हमारे कारकुन हैं। ऐसा नहीं था। ये सारा का सारा प्लान था कि किसी ने हाथ में दही पकड़ी हुई थी, किसी ने कोरमा पकड़ा हुआ था, किसी ने जो है वो आपका स्ट्रॉबेरीज पकड़ी हुई थी। तो आप समझें, बात को मिलाएं, कड़ी से कड़ी को मिलाएं। आपने सिर्फ अफवाज पाकिस्तान को बदनाम करना है। आपने उसी एजेंडे के तहत कनाडा, यूके और अमेरिका में पाकिस्तानी कम्युनिटी को जमा करके नारे लगवाए हैं अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ। आपको अरेस्ट किया तो एक इदारे ने किया, नैब के इदारे ने। आप नैब के खिलाफ बात करते, आप नैब के कानून के खिलाफ बात करते, लेकिन आपने हुकूमत पाकिस्तान में हुकूमत या पीडीएम के खिलाफ बात नहीं की। आपने सिर्फ अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ दुनिया में भी नारे लगवाए और पाकिस्तान में भी नारे लगवाए। तो ये एक एजेंडा है। मेरी अपील है पाकिस्तान में रहने वाले हर पाकिस्तानी से कि 3 बातों पे जरूर गौर करें कि इनके अपने बच्चे, इनकी अपनी बेगम, अपनी बहनें इस प्रोसेस से बाहर हैं।
इन्होंने किसी अपने कारकुन के लिए बात नहीं की, ये न करेंगे। इनका सिर्फ एक काम है, आज भी इन्होंने कोर्ट से निकलने से पहले आर्मी चीफ के खिलाफ बात की। तो इससे क्या मकसद निकाला जाए कि पाकिस्तान का वो इदारा जो पाकिस्तान की सालमियत का जिम्मेदार है, आप सिर्फ उसको टारगेट कर रहे हैं। और ऐसा कोई सियासी जमात, और मैं एज ए शहरी बात कर रहा हूं, मैं एज ए गवर्नर बात नहीं कर रहा, कम से कम हम में से कोई पाकिस्तानी इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगा। आप यकीन जानिए, जब मैं मुल्क से बाहर था, मुझे ओवरसीज पाकिस्तानियों ने हाथ पकड़ के ये कहा कि हमें ये समझ नहीं आता कि आर्मी क्यों खामोश है। इसी मुल्क में छोटी छोटी बातों पर मार्शल्लाह लगे हैं। मैं फिर खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं फौज पाकिस्तान को, उनके सब्र को, उनके तहम्मुल को, कि उन्होंने कोई ऐसी पेशकदमी नहीं की वरना इनको मजा चखा देते हैं। उन्होंने फिर इस साजिश को नाकाम बनाया। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने हाथ पकड़ के कहा कि आर्मी क्यों खामोश है। मेरी आज तमाम ही माओं, बहनों और हमारे नौजवानों से ये अपील है कि खुदारा आप सोशल मीडिया देखकर खुद तज्जिया कर लें कि भारतीय मीडिया, भारतीय आर्टिस्ट और वहाँ का जो एक प्लान है पाकिस्तान की अफवाज को बदनाम करना, उसका चर्चा कैसे किया जा रहा है। तो हमें ये फैसला करना है। और मैं ये भी आज ऐलान करना चाहता हूँ कि 21 मई संडे वाले दिन, इतवार को 4 बजे, क्योंकि मज़ार कायद कराची में है और कायद आज़म की रिहाइशगाह को लाहौर में नुकसान पहुँचाया गया और अफवाज पाकिस्तान कोर कमांडर हाउस को नुकसान पहुँचाया गया, फौजी इमलाक को नुकसान पहुँचाया गया। तो अफवाज पाकिस्तान से यकजहती के लिए और कायद आज़म से